का लेखा मुखिया ये देश भर में कोई नहीं थे। बाबा जी हवन बाकी घमंड आज तक ना कोई। अभी हम ऐसे गांव में प्रवेश किए हैं जहां पर आदर्श पंचायत बनाने की सपना मुखिया जी देख रहे हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धा की दौर है, हर रोज चाहते हैं कि हम कुछ बेहतर करें, लेकिन सरकार की गाइडलाइन ऐसा है ना जो मुखिया के पैर में आज बेड़ी लगा दिया है। मुखिया जी चाहकर भी काम नहीं करा पाते हैं। बहुत कुछ ऐसा योजना मुखिया जी के दिमाग में बन रही है कि हम उस गरीब के दरवाजा को सौंदर्यीकरण करें, बनाएं, गांव के नली गली को बनाएं, जो परेशानी झेल रही है जनता उसका परेशानी दूर करें, और जिस मान सम्मान शोहरत के साथ जनता हमें सरताज बनाई है, विजयी बनाई है, उसके शायद हम सपनों को साकार करने में अधूरा रह रहे हैं। क्योंकि संसाधन नहीं है, सरकार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे जनमानस हैं जिनकी जेहन में आज भी विकास ही विकास दिख रहा है। वह बक्सर जिले के बेलहरी पंचायत के अंतर्गत रेखा गांव की यहाँ के सम्मानित जो मुखिया हैं, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, रवि उपाध्याय। इनकी जेहन में एक एक गरीब गुरबा का ख्याल हमेशा रहता है, और इनका साफ कहना है कि हमारा प्यास अमीरों के घर में रखा फ्रिज से, बर्फी मलाई से नहीं बुझती है। हमारा तो प्यास गरीबों के झोपड़ी में रखा गुड़ और बतासा से प्यास बुझती है। यही कारण है कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का सपना देखे हैं। हम सबसे बात कर लेते हैं। यहाँ की बूढ़ी माँ है, क्या कुछ कहती हैं। और वह गाँव के रवि उपाध्याय कैसन है मुखिया? खूब बढ़िया है। गरीबन के हमनी के सब साथ परला हरला कपड़ा लाता भूखा के लइका जलन से तो दुआरी पर ले आवलन, घरे पूछलन बाबू इनका लेखा मुखिया एकदम रोड के बारे में एकदम बाबू हमनी के चमका दिहलन। अभी अतना ले बाकी हमनी के इनकर चमकल औरी हमनी के देख सकी जा कि हमनी के दुख दूर औरी हो जाओ। उतने ले बा सरकार द्वारा कि हमनी के सुरक्षित बाबू के रवि मुखिया के करस कि हमनी के फेन जिताई जा। हम एकदम शक्ति लगा के हम करे पते यार रहे नहीं, खानी जा पिए नहीं जा। मैं रेजन के आज तक ले कहले ना होन कि गरीब हमन सन आई खराब हवन सन, एकदम सबके एक मिला रखल रहे। यहाँ तक रवि मुखिया ख्याल रखते हैं कि कभी अपमानित शब्द से नहीं नवाजते हैं। लेबर है, गरीब है, लेकिन हमारा दिल का टुकड़ा हमारा वो भाई है। आदर स्नेह के साथ उन्हें पुकारते हैं, दरवाजा पे बुलाते हैं, खिलाते हैं। यानी कि जेहन में ऊंच नीच की भावना नहीं है, जातीय भावना से ऊपर उठ करके सेवा करना सीखे हैं। इसी का देन है कि अपना निजी खर्च से लंबा दूरी के चलने वाला रोड को बनाए हैं। आप रोड भी एक बार हम दिखा देते हैं। ये वही रोड है। अभी हम रेखा गांव में हैं। ये गांव में जाने के लिए रोड बनवा दिए हैं निजी खर्च से। अब देखिए कितना लंबा रोड है, और रोड के किनारे जो भी 3 किलोमीटर लंबा रोड को ये रवि मुखिया अपना निजी खर्च से बनवाए हैं। आप साफ पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाने वाला कंजिया धाम है, और कंजिया धाम तक पहुंचने के लिए लगभग 10 से 11 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके लोग वहां पहुंचते हैं। उसका भी इन्होंने बखूबी ख्याल रखा है। अपना निजी खर्च से भी बनवाए हैं, और योजना में भी डाले हैं कि यहाँ के लोग उस धाम पर दर्शन करने के लिए जाएं तो बहुत लंबी दूरी नहीं तय करना पड़े। देखिए यही बगल में आप मंदिर जो देख रहे हैं ना, वो ठाकुर जी कंजिया धाम है, जहाँ हमेशा हर साल जनमानस की भीड़ होती है, मनोकामना पूरी करती है। इस गांव से रेखा से हमें लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आप कहीं से आएंगे
तो 10-11 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके वहाँ जाना है। उस गांव के लोग यहाँ आना चाहें तो उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कोई वे कम्युनिकेशन नहीं है। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं मुखिया से, जिनका दीदार करने के लिए आप सुन रहे हैं कि आखिर इतनी तारीफ किसकी हो रही है, कौन जनमानस है, कौन ब्राह्मण फैमिली है जिनकी जहन में आज गरीबों की धड़कनें सुनाई देती है, चलती है कि उन्हें कैसे उबार करें। यानी आज का मदर टेरेसा की बात करें तो शायद उनमें गुण परिलक्षित होती है। रवि उपाध्याय है, यह की जनता है, उनसे भी हम बात करेंगे। रवि जी, बड़े ही जनता आपको मान सम्मान शोहरत के साथ विजयी बनाई थी कि हमारा आप दुख सुख में साथ देंगे। आपके द्वारा रोड बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब हम चुनाव जीते थे तो हम जनता से वादा किए थे कि हम गांव के रास्ता का जो भी बदहाली है उसको दूर करेंगे, हर कीमत पे जाके दूर करेंगे। जी। अब आपको बताते हुए शर्म लगेगा कि हमारे गांव में 66 साल से स्कूल बना हुआ है, मध्य विद्यालय रेखा। जी। वहाँ पे दुर्भाग्यवश हमारे गार्जियन जो पहले से थे पूर्व के बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन बहुत कारणवश वहाँ पे रास्ता नहीं बन पाया। जबकि कुछ दूर बिहार सरकार भी है, बिहार सरकार में भी विवाद था। वहाँ पे हमने अपने स्तर से जबरदस्ती कहिए या मिला के कहिए, उसमें 2 लोग हम पे केस किए जी, स्कूल पे रास्ता बनाने के लिए, जो कि सरस्वती का सबसे बड़ा मंदिर है। सरस्वती का मंदिर है। रोकेंगे, कुछ समाज में ऐसी गिरती हुई मानसिकता है जिन्हें विकास से नफरत रहती है। अगर हम 1 हाथ 1.5 हाथ जमीन दे देते हैं और उसी से हमारा रास्ता बन जाता है ना, तो हमारा खेत का कीमत बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। गांव के विकास बढ़ता है तो हर नौजवान युवा साथियों का तिलक दहेज 10 से 20 हज़ार बढ़ जाती है गांव को विकास दे करके। और विकास पुरुष इन्हें कहा जाता है, विकास के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, और क्या बताएंगे सर? वहाँ पे हमने रास्ता बनाया। हम चुनाव में पहले वादा किए थे कि गांव के किनारे चक रोड निकालेंगे। उसमें स्थिति ये था उस समय कि जनता को विश्वास नहीं होता था कि ये किनारे किनारे चक रोड निकाल देंगे और पंचायत से जाके जोड़ देंगे। जब हम चुनाव जीते उसी साल से इस पे वर्क करना चालू किया। आज लगातार 4 वर्ष से इस पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें 3 किलोमीटर माटी का पैसा, माटी जो है रोड का, हम अपने पैसा से बनवाए, जिसको हम ओपन चैलेंज के तौर पे कहते हैं कि जिनको ये लगता होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे को कान भरते हैं कि नहीं मुखिया जी का इसका पैसा मिल जाएगा, तो जाके पता कर लें कि ये दुर्भाग्य हम लोग का है कि जहां नीज का मामला आ जा रहा है वहां सरकार अपना हाथ खड़ा कर ले रहा है। लेकिन हम तो जनता से वादा किए हैं, हम जनता का दुख देखे, हम जनता का बदहाली देखे हैं रास्ता के लिए। हमारे गाँव में पैदल आने का रास्ता नहीं था, गली नहीं था, आज पूरे गाँव में टोटो घूमता है। कहीं भी आप जाइए, पूरे गांव में हमारे कहीं भी जाइए, यदि कहीं आपको कच्ची रास्ता दिख जाए तो आप आके हमसे कहिए। ऐसा हुआ है कि हम काम करा के साल भर 2-2 साल अपने पेमेंट के लिए इंतजार किए हैं। आप समझ जाइए कि पंचायती राज व्यवस्था का एस्टीमेट सबसे ज़्यादा गंदा होता है, रेट इसका सबसे ज़्यादा कम है। उसमें भी मान के चलिए कि हम 10 लाख 20 लाख अपना पूंजी एक साथ लगा के साल भर 2-2 साल इंतजार कर रहे हैं। कितना ऐसा पेमेंट है कि साल भर बाद 1.5 साल बाद होता है। उसमें मेरा इंटरेस्ट आप जोड़ लीजिए, सब कुछ जोड़ लीजिए, तो घर से उसमें आटा गील है। यहाँ तक कि हम लोग बाहर का भी जो भी ज़मीन का छोटा मोटा धंधा आदमी करता है, उसका भी पैसा ला के हम इस पंचायत के काम में खर्च किए हैं, जिसका निकलने का अभी तक कोई अति नहीं है। ये रोड है 20 से 25 लाख रुपए का माटी हम 3 किलोमीटर करवाए हैं, जिसपे कि सरकार द्वारा हम लोग को 1 रुपये का सहायता इसमें नहीं मिलेगा। ये कोई जनता भी जाने और अधिकारी लोग भी जाने कि आके देख सकते हैं कि हम कितना दूर माटी का काम कराए हैं। दूसरा चीज़ है कि हमारे पंचायत में गांव का दूरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता न होने के कारण 14 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 14 किलोमीटर बेलहरी है, आप 14 किलोमीटर पर जाएगा आपको घूम के जाने में, जबकि ऐसे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन हम सब भाई बंधु के सबसे के सहयोग से ये रास्ता में लगे और सब भाई ने तन मन धन से सहयोग किया, जिसमें हम लोग ने रात भर जग के
माटी फेंकवाए, जहाँ जो घुसाया उसके पैर पे गिरे, जैसे तैसे मना के समझा बुझा के हम पे 5 की तक केस हुआ रास्ता बनाने के लिए गांव में। वो तो सर सामाजिक काम था ना, सामाजिक काम है, लेकिन फिर भी 5 की तक केस हुआ। आपसे बता तो रहे हैं कि स्कूल के रास्ता बनाने के लिए मेरे पे केस हुआ है, दलित बस्ती के रास्ता बनाने के लिए हम पे केस हुआ है, काली माँ के मंदिर पे रास्ता बनाने के लिए हम पे केस हुआ है। लेकिन इन सब से भी कभी हम हटने और डगने वाले, क्योंकि जो जनता हमको इस विश्वास से जिताई है कि ये बनेंगे तो काम करेंगे, तो उसके विश्वास पे मरते दम तक खरा उतरेंगे। और हम आज तक कभी पैसा नहीं देखे सर, ये हम नहीं देखे कि हमको पैसा लग रहा है, हम अपना पॉकेट से लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम जो भी कहते हैं कि इनका पैसा इनको मिल जाएगा, उनको ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि जहां भी आप जाके पता कर लीजिए, ये जो माटी हम 3 किलोमीटर भरवाए हैं अपने पैसा से भरवाए हैं, इसमें सरकार हमको 1 रुपया नहीं देगा। इसलिए भरवाए हैं कि इधर से आइएगा तो जितना इधर दलित बस्ती है हरिजन टोली, उसके बाद में ये हमारे सब परिवार के ही हैं, हम ही लोग के सब अथी में ये भर लोग हैं, इधर यादव टोली है, उधर भी भर टोली है। हम देखे कि यदि हम नहीं अपने पॉकेट से पैसा रास्ता बनाएंगे तो स्थिति ये था कि हमारे हरिजन टोली में जाने के लिए बरसात के दिन में इतना उठा के पानी में आदमी लोग को जाना पड़ता था, कहीं से कोई रास्ता नहीं है। उन सब से लड़ भीड़ के, यहाँ तक कि ब्राह्मण से भी लड़े, हर कास्ट से लड़े रास्ता बनाने के लिए, लेकिन किसी तरह से डट के मुकाबला किए और रास्ता निकाले हैं। अभी आप घूम के देख सकते हैं कि पंचायत से जोड़ने का भी काम जो है आधा दूर पूरा कर दिए हैं, आधा दूर और बचा है। इस साल उसको टारगेट रखे हैं कि किसी तरह से उसको ले जाके पंचायत में टच करा दें। फिर आपके पास हम आते हैं रवि जी, पूरी जो कहानी सुनने के बाद ये लगता है कि गांव के भोली भाली जनता ये समझ लेती है कि जो काम हो रहा है ना सरकारी काम है और पैसा मिला होगा, मुखिया जी माले माल होंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मुखिया बेचारा अपना घर से पैसा लगा करके आपका दरवाजा का सौंदर्यीकरण कर रहा है। गली का सौभाग्य है कि मुखिया जी की किस्मत से गली बन रही है अपना घर से पैसा लगा करके। तो जनता, भोली भाली जनता को समझाना काफ़ी कठिन है। लेकिन मैं पीएम तक संवाददाता राम राय सिंह बता दूं कि आज की स्थिति ऐसी है कि मुखिया जी जो काम करा रहे हैं, ईंट लाते हैं उधारी, बालू लाते हैं उधारी, सीमेंट लाते हैं उधारी, यहाँ तक लेबर भी लाते हैं उधारी, वो भी सस्ता में 2 टाइम फोटो खिंचवाने वाला। ये कैसे संभव है? कहीं ना कहीं बढ़ती लोकप्रियता, सजनता और इस ब्राह्मण फैमिली का आशीर्वाद है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो घर से पूंजी लगा करके और काम कराते हैं, पेमेंट होती है साल भर के बाद, उसमें भी डोंगल है तो क्या है, टेक्निकल है, ते जनता को समझने की जरूरत है। अगला सवाल आपसे होगा सर कि जो अभी प्रकाश की बात चले, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, जो स्ट्रीट लाइट लगी है उसका रख रखाव, मेंटेनेंस कैसे होती है, या अंधेरा में गांव रहता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत के साथ सरकार, बिहार सरकार भी सौतेला व्यवहार कर रहा है। उसका क्रियाकलाप और उसका व्यवहार देख के ऐसा लग रहा है कि वो पंचायत के साथ उसका सौतेला व्यवहार है। अब ये समझ जाइए कि स्ट्रीट लाइट हर पंचायत में लगा, पैसा देना है मुखिया को अपने मुखिया फंड से, जबकि इसमें सरकार ठेकेदार बहाल किया, ठेकेदार बहाल करके काम करवाया। एक सोलर लाइट के लगभग 40,000 के लगभग में पेमेंट करना हम लोग को है, करीब 47 लाख रुपया पंचायत का पेमेंट करना है पूरे वार्ड का। और स्थिति ये है कि एक वार्ड में तो पहले 10 लाइट मिला, उस पर जनता हम लोग से नाखुश हो गया कि यहाँ हमको नहीं दिए, वहाँ हमको नहीं दिए। दूसरा का चीज़ हुआ कि इसका पेमेंट तो हम लोग कर दिए, अब इसका जो रख रखाव है, सरकार बोला था कि इसका मिस्त्री आके बनाएगा। जो तार का काम होता है छोटा मोटा, वो तो मिस्त्री आके इनका काम कर देता है। जो लाइट में समस्या आ जा रहा है, कुछ बदलने वाला चीज़ हो जा रहा है, वो आज तक कहीं भी बीपीआरओ को हम दिए आवेदन, बीडीओ साहब को दिए, सबको दिए, लेकिन आज तक से वो नहीं बदल रहा है। और एक मेरे ही पंचायत का नहीं है, हर जगह का यही कंडीशन है। यानी मेंटेनेंस लगभग आधा सोलर लाइट बंद पड़ा हुआ है और उसका कोई देखने मुखिया वाला कुछ नहीं है, और उसका पेमेंट जबरदस्ती मुखिया लोग से करवा लिया गया। और मुखिया इस पे गाली सुन रहा है। किस किस को हम लोग सफाई देते फिरे कि ये हम लोग का काम नहीं है, जानता है कि नहीं ये मुखिया जी काम कर रहे हैं। मुखिया जी तो पैसा दिए हैं, जगह बताए हैं कि यहाँ पे लगा दो, लेकिन अब जनता से गाली सुन रहा है। मुखिया जब लाइट बंद हो जा रहा है तो समझ रहा है कि मुखिया कुछ कर नहीं रहा है। अब इसमें हम लोग बुरी तरह से
सरकार के सोलर स्ट्रीट लाइट में मुखिया हर तरह गाली सुन रहा है, ये सच्चाई है जी अपना और ये सक्सेस भी नहीं है, अभी तक सक्सेस नहीं है। अपना परिचय बताएंगे। रवि कुमार उपाध्याय, मुखिया पति बेलहरी पंचायत। चलिए, तो आप सुन रहे थे, गार्जियन है, ओल्ड एज में हैं और इनकी बात वैलिड होगी। क्या कुछ कर रहे हैं इनसे जानना जरूरी है, क्योंकि गांव के गार्जियन, गांव के डिहवार और सिवान यही हैं। क्या कहो रवि उपाध्याय के बारे में, मुखिया जी के? रवि उपाध्याय के बारे में तो कुछ माने अपार इनकर कार्य बा आ ई के वर्णन कैला से ही वो रहे अला नहीं के कार्य। ये से संक्षेप में हम ये कहब कि ऐसा गांव खातिर मुखिया न मिलल रहल है और न भविष्य में हम आशा करतानी कि दोसर के मिले अला बा हमारा गांव में। जी हमार जब से जमानी भइल तब से हम गांव के विकासे के काम कैले बानी, हम जीवन में दोसर काम नहीं लोग के। इहो कहता है कि मुखिया जी कोई गरीब गुरबा के बेटी के शादी लायला तो 2-3 डालडा दे देना, उबार कर देना। हाँ, ई तब सहयोग के कोई के नहीं के माने पूछ के ओकरा द्वार पे जाके ओकर सेवा माने तनी कौना चीज के ओकरा जरूरत बा, हमेशा से एकदम संपर्क में रहेला ना, सेवा करे पाती और टूट माने जी सहयोग करे। देखिए, एक विकलांग है, कैमरा डाउन कीजिए, फोन बंद कीजिए अपना। विकलांग है, पहले से विकलांग है, उप मुखिया हैं। अच्छा, काफी सर आपकी भूमिका है। आज की जो प्रतिस्पर्धा की दौर है, हर लोग चाहते हैं कि हम काम पंचायत में आगे रखें अपना, लेकिन टेक्निकल इशू है, इसका वजह से हो नहीं पाता है, पेमेंट की स्थिति सही नहीं हो नहीं पाता है। इस बीच में ये रेखा के जो मुखिया है रवि उपाध्याय, उनके बारे में आपका आकलन क्या है? आकलन, मेरा नाम शैलेश कुमार दुबे, उप मुखिया जी, पंचायत बेलहरी। मुखिया जी का जो हम लोग सपना देखे थे कि जितने के बाद में जनता से जुड़ाव, जनता का हर काम, हर सुख दुख में, कैमरा डाउन कीजिए, हर सुख दुख में शामिल होना, पंचायत को एक दूसरे गांव को हर पंचायत से जोड़ना। मुखिया जी का इसमें एकदम माने तन से, मन से, धन से, और फंड की चिंता नहीं करते मुखिया जी कभी भी। नहीं, फंड की चिंता नहीं करते, निजी खर्च से इनका प्रयास है कि पंचायत के हर गांव को जोड़ा जाए, ठीक ना। इन्होंने हर बिंदु पे काम किया, राशन हो, आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, हर चीज का प्रयास ये रखते हैं कि किसी को कहीं भटकना न पड़े, ठीक ना। अपना परिचय बताएंगे? मेरा शैलेश कुमार दुबे, उप मुखिया ग्राम पंचायत बेलहरी। आप सुन रहे हैं, हर समाज सेवी और बुद्धिजीवी के लफ्ज पर रवि उपाध्याय ही आता है। क्यों? कि उन्होंने किया है इस तरह के, तब लोग गुणगान कर रहे हैं और कामना करते हैं कि हमारा पंचायत जो है आदर्श पंचायत बने। इसको लेकर के रवि उपाध्याय का भी सक्रिय है। कार वो सभी को हम रवि उपाध्याय के बारे में बोला कुछ हुआ, वो बोल दो। रूरल एरिया में महिला रवि उपाध्याय जीता, हम जीते हारे के बाद नहीं करो। हाँ, कैसा मुखिया बाणे? मुखिया ठीक बने, मोया मुखिया करत नहीं, बहुत काम करले बने। जब ले मुखिया भलन, जब ले गांव में बहुत काम करले बने, काम करौले बने। हाँ, काम करले का चाचा? हाँ जी, काम बहुत अच्छा किया है। यहाँ जैसा कोई मुखिया अभी तक नहीं हुआ, केहू नहीं, इस पंचायत को नसीब नहीं हुआ था। यहाँ लगा केहू काम नहीं कहो मुखिया के बारे में? मुखिया के बारे में का मुखिया निमन बड़न, सबसे बढ़िया पंचायत में बड़न। हमने के डेरा पर हाथ में हिल में चलत रही, जब काम करा दिया। ये सर हिल करवा कहता नहीं, थोड़ा सा पाकी होला, पाकी 10 बरिस बारिश होला, बारिश होला तो पाकी हो जाला, वही से बेसी बारिश होला तो हिल होला, आ वही से बेसी बारिश हो जाला तो हाचाड़ हो जाला। चोर से इंसान हो जाला ना। 20-15 बरिस राम जी तिवारी मुखिया बन रहन, ये आज रेखा में झाँक ही नहीं रहा हम। चलिए, तो ये यहाँ की नज़ारा है। एक बार पैसा मिला तो एक बार इधर भी है
हाँ सर, क्या बताएंगे लास्ट में, क्या आवाम को आप संदेश देखिए, देंगे? आवाम को हम यही संदेश नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इस समाज के लिए मरने वाले बेटा हैं, समाज के बेटा हैं और समाज के लिए मरते हैं। हमारे दरवाजा पे आप, हम नहीं कह रहे हैं, पूरे पंचायत में घूमिए और पूरे, हम कोई ये नहीं है कि रेखा में ही हम काम कराए हैं, पंचायत के हर गांव में जो भी मेन काम था, जनता से समझ के जो जरूरी काम था, मेन थे, हाथ तोड़े हैं। और जाके पूरे पंचायत में पता कर लीजिए कि जो काम कर दिए हैं पंचायत में, यहाँ पे 2 बार जिला परिषद रहे हैं इस पंचायत के लोग, 3 बार 4 बार जब से मुखिया है, सब मुखिया ही है, बीडीसी यही है, लेकिन सब लोग का वोट एक तरफ और मेरा इस 5 साल के कार्यकाल का वोट एक तरफ। यदि ज्यादा नहीं हो जाएगा मेरा वोट काम का तो आप जो कहिएगा वो हारने के लिए हम तैयार हैं और हम राजनीति छोड़ देंगे। यदि मेरे दरवाजे पे कोई भी किसी भी कास्ट का व्यक्ति आया है, चाहे वो किसी काम के लिए आया हो या किसी मदद के लिए आया हो, मेरे दरवाजे से कभी खाली लौट के जाने का हम नहीं दिए हैं कि तुम खाली मेरे दरवाजे से लौट के जाओ। मेरे दरवाजे पे किसी कास्ट का आदमी आता है, 1 गिलास पानी यदि मेरा बनिहार नहीं रहता है तो हम अपने हाथ में लेके उसके लिए खड़ा रहते हैं और बिना पानी या मीठा कराए कोई कह नहीं सकता है कि मुखिया जी के द्वार से रिटर्न हम गए हैं। रवि मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवि मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवि मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बात आपको बता दें कि अभी जितना हम काम किए हैं उसका बहुत सारा ऐसा राशि भुगतान बाकी है कि 5 महीना से हम लोग का 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ है, जबकि पैसा आया है, कुछ पैसा आया है। और दुर्भाग्य है कि 8 लाख 10 लाख रुपया फंड आ रहा है, उसमें 3 जगह 4 जगह डिवाइड कर दिया जा रहा है। अब 1.5-2 लाख में हम कौन योजना कराएंगे? और जनता ये बात तो समझ नहीं पाती है। तो 2 बार आ गया पैसा, लेकिन अब जब पैसा आया तो सब ग्राम सेवक हड़ताल पे चले गए। इधर मेन सीजन दिख रहा है कि फिर 10-15 दिन बाद बारिश का काम चालू हो जाएगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा, जो भी होगा अभी ही होगा। अब आप नहीं मानिएगा, कर्ज ले लेके, उधार ले लेके जो भी काम पेंडिंग फंसा हुआ है सब काम करवा रहे हैं कि किसी भी तरह से काम पूरा होना चाहिए। वाह, आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुखिया जी के दिमाग पर वो चिंताएं के लकीर चल रही है कि बरसात से पहले काम नहीं कराएंगे तो मेरा वादा अधूरा रह जाएगा। इसका भी फिक्र, इसके लिए भी दिल धड़कता रहता है। चिंताएं की लकीर जो है ताज़ा होती जा रही है। हमेशा याद करते हैं कि कभी बरसात आ जाएगी, वो योजना मेरा फेल हो जाएगा, जनता हमें क्या कहेगी। जनता को जवाब हम देंगे काम करा करके। तो फिलहाल इस तरह के विकास रूपी जो रवि उपाध्याय हैं, रेखा गांव के सम्मानित मुखिया हैं, जनता भी काफ़ी मान सम्मान सोर सिंह ने भी ये बनाई है, जिसका ख्याल रखते हैं। क्या बताएंगे सर? हम एक चीज देखिए, कहना नहीं चाहिए ना, लेकिन कहीं सर इराउल मैंने अपन हम एक संदेश विरोधियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, लेकिन मुस्कुरा करके सर, कि जो भी यहाँ पे मान लीजिए कि राजनीति में है तो विरोधी तो हैं, जो भी विरोधी हैं उनको एक हम साफ साफ तौर से कहना चाहते हैं कि आप जाके पूरे बक्सर जिला का, हम कह रहे हैं, हम तो उठा के देख लिए हैं आंकड़ा, आप भी उठा के देख लीजिए और बक्सर जिला में एक भी मुखिया निकाल दीजिए कि जो नीज में 5 किलोमीटर माटी भरवाने का काम किया है, और वो भी अपने पैसा से। हम राजनीति छोड़ देंगे उसको और फिर राजनीति में कभी दोबारा नहीं खड़ा होंगे। अपने विरोधियों के लिए चैलेंज है और पता कर लीजिए, आप पूरे बक्सर जिला में पता कर लीजिए कि एक भी मुखिया आप निकाल दें जो 5 किलोमीटर नीज में रास्ता, रोड 15 फीट चौड़ा रोड बनवाया हो। कोई 1-2 फीट और 10 फीट और 5 फीट का गली नहीं बनवाया है, 15 फीट चौड़ा हर जगह रोड बनवाया है। कोई भी एक मुखिया यदि निकल जाएगा 5 किलोमीटर में रास्ता बनाने वाला तो हम राजनीति छोड़ देंगे उसी दिन। रवि उपाध्याय जी होनहार हैं, जुझारू हैं, पीएम तक भी ऐसे ऐसे मुखिया के लिए रास्ता मजबूत करता है कि आप आइए समाज में, समाज को अगुआ बनिए और ऐसे ऐसे समाज के काम करें। आप शुभकामना व्यक्त करता है पीएम तक ऐसे ऐसे मुखिया लोग पर, जिनकी जहन में विकास ही विकास है। फिलहाल इस तरह के खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूं रामराज सिंह, बक्सर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ पीएम तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।